चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब इन्वेस्टिगेट कर। हम हमारे स्टेट्स में, ऑपोजिशन के स्टेट्स में, सरकारी स्टेट में, सब जगह कीजिए, बट शुरुआत तो वहीं होगी ना, अदानी से शुरुआत होगी। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख दो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, ये पॉलिटिकल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क है। एक तरफ ये हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर करता है और दूसरी तरफ ये प्रॉफिट का काम करता है। slowly we are going to find different people in this network and expose them to you. By the end of it, India will know who are the people who have hijacked this country. एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव हो चुके हैं। दोस्तों, अब सभी को रिजल्ट का इंतजार है। दोस्तों, नतीजे कल आएंगे। सभी चैनल्स और पार्टियां बेसब्री से कल के दिन का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों खैर, रिजल्ट तो कल आएगा और उसका परिणाम जो होगा सो होगा दोस्तों। लेकिन कल से एक बहुत बड़ी खबर पूरे मीडिया में तैर रही है, वो है अडानी के ऊपर। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स से अडानी के लिए, गौतम अडानी के लिए जिस तरह की खबर आई है दोस्तों, वो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों इसके ऊपर भी कल मैंने हालांकि एक वीडियो पोस्ट कर ही दिया था। दोस्तों, उस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों आज उसी विषय के साथ एक विषय और जुड़ रहा है दोस्तों, कि गौतम अडानी से संबंधित एक मामला और भी है। वो ये है कि कीनिया की सरकार ने गौतम अडानी के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब खत्म कर लिए दोस्तों, जिसका खुद कीनिया के राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ऐलान किया। दोस्तों गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये दो बिजनेस ग्रुप्स का आपस का मामला है। दोस्तों राहुल गांधी जिस तरह से गौतम अडानी के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं दोस्तों, शायद ऐसा किसी नेता ने नहीं किया होगा। दोस्तों आपको याद होगा कि जब मॉनसून सत्र चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, तब राहुल गांधी ने जब गौतम अडानी का मुद्दा संसद में उठाने की कोशिश की थी तो लोकसभा स्पीकर ने उनको रोक दिया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने भी बड़ी चतुराई दिखाते हुए कहा था कि हम इनको A2 नाम देते हैं दोस्तों, A1 A2। दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि गौतम अडानी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लगने लगती है दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको यह दिखाने की भी कोशिश की है कि राहुल गांधी ने किस तरह से गौतम अडानी और माधवीपुरी बुच के मामले को आपके समक्ष उठाया है दोस्तों राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है दोस्तों कि जो इस मुद्दे पर मुखर होकर लगातार बोलते रहे दोस्तों। और यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध का अकेले ही सामना कर रहे हैं दोस्तों याद करिए, ये वही राहुल गांधी हैं
जिनको 2023 से पहले हाशिए पर धकेल दिया गया था दोस्तों। 2014 में कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से हार, 2019 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ जीती, तब भी कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों 2023 का साल क्या आया, राहुल गांधी की पूरी शख्सियत को ही बदल गया दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा दोस्तों, गरीबों के साथ संवाद, कई मुद्दे उन्होंने उठाए और जिसकी वजह से राहुल गांधी एक जन प्रिय नेता बन गए दोस्तों। यही वजह रही कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो एक बार 400, अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, 232 सीटों पर आकर अटक गई दोस्तों। और कांग्रेस का फिर से उदय हुआ। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनकर उभरे दोस्तों। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं दोस्तों जो गौतम अडानी और अंबानी के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहे दोस्तों। जब सभी नेता अंबानी के बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब राहुल गांधी दिल्ली की गलियों में गरीबों से मुलाकात कर रहे थे दोस्तों। अभी भी चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी के लिए मामले समाप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने स्टार की तरह हरियाणा में प्रचार किया, क्या हुआ, हार गए। दोस्तों सवाल चुनाव हारने या जीतने का नहीं है दोस्तों। जिस तरह से हरियाणा में क्लोज फाइट हुई और हरियाणा का चुनाव जिस तरह से जीता गया दोस्तों, सभी को पता है दोस्तों कि क्या हुआ, कैसे खेल पलट गया। और दोस्तों खैर चुनाव आयोग से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत को सुनने की बजाय उल्टा कांग्रेस के ऊपर ही तंज कसने शुरू कर दी दोस्तों। क्या ऐसे चुनाव आयोग से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है दोस्तों? आप याद करिए कि पहले भी देश में चुनाव होते रहे हैं, चुनाव आयोग कभी भी विवादों में नहीं आया दोस्तों। लेकिन जब से राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं दोस्तों, तब से चुनाव आयोग विवादों में ही क्यों फंसता चला जा रहा दोस्तों। चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो दोस्तों, कोई भी चुनाव हो, बगैर विवादों के चुनाव आयोग बच ही नहीं रहा दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी खेद की बात है। खैर दोस्तों आइए हम बात करेंगे फिर से राहुल गांधी के अडानी मुद्दे के ऊपर। दोस्तों राहुल गांधी ने यह बताने की कोशिश की है कि देश के अंदर छोटे छोटे निवेशकों को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है दोस्तों, किस तरह से उनको चोट पहुंचाई जा रही है दोस्तों। राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में बड़े बड़े लोग तो बच जाएंगे, लेकिन छोटे और मझोले निवेशकों का क्या होगा दोस्तों। जरा सुनिए इस वीडियो में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने राहुल गांधी को सुना दोस्तों, उन्होंने सीधे सीधे माधवीपुरी बुच, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर पूरे तरीके से सवाल उठाए दोस्तों। ये सवाल यदि देखे जाएं तो ये बहुत गंभीर है दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी माधवीपुरी बुच पर सवाल उठाते हैं तो इससे देश की इकोनॉमी को खतरा है दोस्तों। इतने सारे खुलासे पवन खेड़ा ने, राहुल गांधी ने किए और दोस्तों सरकार ने एक बार भी उनके ऊपर संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा दोस्तों। अब जरा फिर से गौतम अडानी की ही बात कर लेते हैं। गौतम अडानी का यूएसए में एक अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट और उनके भतीजे सागर अडानी का वारंट, और दूसरी ओर कीनिया के द्वारा उनसे सभी तरीके के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया जाना दोस्तों। क्या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को यह नहीं चाहिए कि अडानी के खिलाफ लगे सारे आरोपों की जांच की जाए दोस्तों? राहुल गांधी तो यहां तक कहते हैं कि गौतम अडानी को सबसे पहले जेल में डालना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए दोस्तों, और उनसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? कभी भी नहीं करेगी दोस्तों। ये राहुल गांधी के वाक्य हैं दोस्तों,
गौतम अडानी भारत में अपने आप को यह समझते हैं कि उनका कोई यहां पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। दोस्तों गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये बात सही भी है। दोस्तों आज तक सरकार ने गौतम अडानी के खिलाफ किस तरीके की जांच की बिठाई है दोस्तों। माधवीपुरी बुच का मामला हो दोस्तों, ऑफशोर फंडिंग का मामला हो दोस्तों, और अभी कल का ही मामला देख लीजिए आप। तो दोस्तों ऐसे बड़े बड़े मामले सामने आने के बाद भी सरकार अडानी मामले पर क्यों चुप बैठी है दोस्तों। और दोस्तों राहुल गांधी लगातार सवाल पे सवाल उठाते चले जा रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी छोटे निवेशकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को जगाना चाह रहे हैं दोस्तों कि जागें दोस्तों। और यदि राहुल गांधी की बात को गहराई से देखा जाए तो उनकी बात में बहुत ज्यादा वजन भी है दोस्तों। वो इसलिए कि सरकार ने अभी तक अडानी मामले पर किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है दोस्तों आज का ये वीडियो अडानी मामले में जुड़ती एक और कड़ी के ऊपर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।